4 हत्याएं, ताबड़तोड़ फायरिंग और एनकाउंटर। अमेठी हत्याकांड के आरोपी चंदन वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस चंदन को हत्या में इस्तेमाल पिस्टल को बरामद करने के लिए घटनास्थल पर ले गई। इसी दौरान चंदन ने दरोगा मदन वर्मा से पिस्टल छीनी और फायरिंग करते हुए भागने लगा। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने चंदन को गोली मार दी। गोली चंदन के पैर में लगी। इलाज के लिए उसे फिर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इससे पहले चंदन की गिरफ्तारी को लेकर 4 अक्टूबर की रात 11 बजे अमेठी के एसपी अनूप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने चंदन को इस दौरान मीडिया के सामने पेश किया। चंदन को लेकर पुलिस ने क्या दावे किए वो भी सुनिए। आज 2:40 के करीब एसटीएफ की गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से जब अभियुक्त चंदन मौर्य दिल्ली भागने का प्रयास कर रहा था, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसको थाना सिलटनगंज में दाखिल किया गया। अभियुक्त से पूछताछ में जो प्रारंभिक तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि अभियुक्त का जो मृतक है उसकी पत्नी से पिछले करीब 1.5 साल से जान पहचान थी, प्रेम प्रसंग था। वर्तमान समय में उसमें कुछ मनमुटाव आ गए थे। इसी मनमुटाव को लेकर वो तनाव में रहता था और उसी के चक्कर में उसके द्वारा कल ये विभत्स घटना कारित की गई, जिसमें 4 लोगों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। जो अभियुक्त द्वारा इस घटना में असलहा प्रयोग किया गया वो बरामद अभी हम लोग करेंगे अभियुक्त की निशानदेही पर। साथ ही साथ अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि घटना स्थल पर आने के लिए उसके द्वारा अपनी एक बुलेट मोटरसाइकिल उसको प्रयोग में लाया गया था। चूँकि अभियुक्त अभी तुरंत गिरफ्तार किया गया है, आगे जो हमारी वैधानिक कार्रवाई शेष है उसमें घटना में प्रयुक्त तमंचा असलहा की बरामदगी और जो बुलेट मोटरसाइकिल है जिसका प्रयोग करके वो घटना स्थल तक आया था और घटना करने के बाद घटना स्थल से फरार हुआ था, तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसका पूछताछ में इसके द्वारा ये बताया गया कि इतने गुस्से में था कि इसके सामने जो भी आता गया उसको जब तक इसकी सारी गोलियां समाप्त नहीं हो गई तब तक ये गोलियां चलाता रहा और उसकी जद में जितने भी लोग आए वो उनको गोलियां लगी और फिर उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है आज से 47 दिन पहले यानी 18 अगस्त को। मृतक टीचर सुनील भारती की पत्नी पूनम ने रायबरेली जिले की नगर कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में लिखा था कि अगर उनके परिवार की हत्या होती है तो इसका जिम्मेदार चंदन होगा। सुनील अमेठी जिला मुख्यालय से 62 किलोमीटर दूर सिंहपुर ब्लॉक के पनहोना प्राथमिक विद्यालय में नौकरी करते थे। सुनील की नौकरी के दौरान उनकी पत्नी पूनम की इस केस के मुख्य आरोपी चंदन वर्मा से दोस्ती हुई। सुनील को ये बात पसंद नहीं आई। उसने आपत्ति जताई तो चंदन ने उसके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। परेशान होकर सुनील ने रायबरेली से ट्रांसफ़र ले लिया और अमेठी आ गए। लेकिन चंदन यहाँ भी पहुँच गया और उसने अपनी हरकतें जारी रखी, जिससे परेशान होकर परिवार ने ये एफआईआर दर्ज करवाई। लेकिन पुलिस ने पूछताछ और मामले की पूरी जांच करने के बजाय दोनों पक्षों सुनील, पूनम और चंदन को मखदूमपुर बुलाकर सुलह करवा दी। इसके बाद लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, पर ऐसा था नहीं। 12 सितंबर को चंदन ने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया। लिखा, 5 people are going to die, I will show you soon। पुलिस को इस स्टेटस की जानकारी वारदात के बाद लगी। ये इसने एक स्टेटस लगाया था कि आज 5 लोगों की मौत होगी, उसके क्या मायने हैं? और मौके से एक जिंदा कारतूस भी आप लोगों को मिला। देखिए, 4 लोगों की तो इसने हत्या कर दी और इसने ये भी बताया कि इसके द्वारा स्वयं का भी मारने का प्रयास किया गया, लेकिन मौके पर ही लेकिन कारतूस मिस हो जाने की वजह से, फायर ना होने की वजह से ये बच गया। वो जिंदा कारतूस हमने बरामद किया है। स्टेटस लगाने के ठीक 32 दिन बाद 3 अक्टूबर की शाम करीब 6:50 पर सुनील के घर से लगातार फायरिंग की आवाज़ आई। पड़ोसी ने घर से 100 मीटर दूर तैनात पुलिस को खबर दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। दरवाज़ा खोला तो दंग रह गए। घर के आंगन में लगे नल के पास सुनील और उसकी पत्नी बेहाल पड़े थे। पास में ही उसकी दोनों बेटियां जो हैं वो खून से लथपथ पड़ी हुई थी। आनन फानन में चारों को सिंहपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। वहां मौजूद डॉक्टर्स ने चारों को मृत घोषित कर दिया। घटना ने तूल पकड़ा तब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। घटनास्थल पर पुलिस को आरोपी नहीं मिला था।
सुनील के परिजनों ने जब 18 अगस्त की एफआईआर वाली बात बताई तब मामला सामने आया और आरोपी चंदन को गिरफ्तार किया गया। इधर 5 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे, जो सपा के बागी विधायक हैं, वो सुनील के पिता और माता को लेकर सीएम योगी के पास पहुंचे। माता पिता ने सीएम को अब पूरी घटना के बारे में बताया। सीएम ने सुनील के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 5 बीघा जमीन देने का ऐलान किया। इसके अलावा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। सीएम ने टीचर की पत्नी पूनम की तरफ से 18 अगस्त को दर्ज कराई गई एफआईआर पर भी जो लापरवाही हुई है, इस मामले की जांच के भी आदेश दिए हैं। अमेठी हत्याकांड में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूँ पहुँचाते रहेंगे। आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी रक्षा। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।